Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 12th of class 9 NCERT book exercise 12.1. Question number 4th. The length of the 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. हमें जहाँ पे 40 लीव्स की लेंथ गिवन है वो उसको मेज़र करा गया है मिलीमीटर में, और जहाँ से जो डेटा ऑब्टेन हुआ है उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जहाँ पे हमें लेंथ गिवन है और जहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स गिवन है। बट अगर हम देखें तो जहाँ पे क्या है, जो हमारा डेटा गिवन है ये हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो जहाँ पे 118 टू 126 है, नेक्स्ट है 127 टू 135, ऐसा ही हर एक वैल्यू में करा गया है जी। फर्स्ट हमें जो बोला था जहाँ पे ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट गिवन डेटा, हमें जहाँ पे क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम जो होता है ड्रॉ करने के लिए कॉन्टीन्यूस क्या चाहिए होता है, हमें वैल्यूज़ कॉन्टीन्यूसली चाहिए होती हैं। तो डेटा को कॉन्टीन्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर वैल्यू में से क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे और अपर जो वैल्यू है उसमें 0.5 प्लस कर देंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ के साथ होएगा। 118 से अगर हम 0.5 माइनस करते हैं तो आएगा 117.5 टू 126 में अगर 0.5 ऐड करते हैं तो आएगा 126.5। नेक्स्ट है 127 से क्या, लोअर लिमिट से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 126.5। अपर लिमिट है 135, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 135.5। नेक्स्ट पे चलते हैं तो 136 में से क्या करेंगे, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 135.5 एंड 144 में 0.5 ऐड करेंगे तो 144.5। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसमें से 5 माइनस करेंगे 0.5, 140, तो जहाँ पे आ जाएगा 144.5 माइनस, जहाँ पे 153 से क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे तो 153.5। 154 में से फिर से 0.5 माइनस करेंगे क्योंकि ये लोअर लिमिट है तो आ जाएगा 153.5 एंड 162 में फिर से क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे तो 162.5। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे लोअर लिमिट, तो 163 में से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे तो 162.5 एंड 177 में क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आ गया। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमारा जो डेटा है वो कॉन्टीन्यूस है, तो देखो जहाँ से क्या है 117.5 126, तो जहाँ पे 126 135 144 153.5 162.5 एंड 171.5। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें डेटा को क्या करना है, हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हिस्टोग्राम होता है वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, बनाते होते हैं। तो सबसे पहले है 117.5 टू 126.5, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ लीव्स हैं 3। तो 117.5 टू 126.5 तक क्या है, कितने नंबर ऑफ़ लीव्स आए हैं 3। तो हमारा जो 3 है वो आ जाएगा जहाँ पे, तो इसको यहाँ पे बार बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 126 टू 135.5, तो 126.5 टू 135.5 जहाँ पे, तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ लीव्स हैं 5, तो हमारा जो 5 है वो आएगा जहाँ पे। नेक्स्ट है 135.5 टू 144.5 पे कितने नंबर ऑफ़ लीव्स हैं 9, तो जहाँ पे जो हमारा 9 है वो आएगा जहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे बार बना देंगे। हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूसली मूव करता होता है। नेक्स्ट फिर आ जाएगा 144.5 144.5 टू 153.5, तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ लीव्स हैं 12, तो हमारे पास 12 है जहाँ पे। तो हम जहाँ पे भी क्या कर देंगे, बार ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 153.5 टू 162.5, तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ लीव्स हैं 5, तो 153.5 टू 162.5, तो नंबर ऑफ़ लीव्स हैं 5, तो जहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 162.5 टू 171.5, तो नंबर ऑफ़ लीव्स 4, तो जहाँ पे आ जाएगा 162.5 टू 171.5, तो जहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ लीव्स है वो है 4। नेक्स्ट है 171.5 टू 180.5, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ लीव्स हैं 2, तो नंबर ऑफ़ लीव्स 2, तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा
2। तो हमने क्या करा, इस डेटा को हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि जो हिस्टोग्राम होता है वो कॉन्टीन्यूसली क्या करता है, बार के साथ बार अटैच होती है। तो ये हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ़ लीव्स की जहाँ पे आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया गया हिस्टोग्राम को ग्राफ के ऊपर। सेकंड पार्ट है, इज़ देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा, कि हम सेम डेटा को किसी अदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो कॉन्टीन्यूसली जो हमारा डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने का नेक्स्ट वे होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है, इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग एंड बाई। हमें बोला गया है कि ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स को 153 मिलीमीटर कंक्लूड कर लें। अगर हम जहाँ पे देखते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो जहाँ पे जो 153.5 वाले हैं तो वो 0.5 से ज़्यादा है, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ लीव्स क्या हैं हमारे 12 हैं। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं नो 12 leaves are from 144.5 to 153.5। तो जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हैं लीव्स हैं वो क्या हैं 153.5 के बीच आते हैं, वो हैं 12। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्योन लैम्प्स, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हमें जहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें 400 न्योन लैम्प्स की क्या है, लाइफ टाइम का गिवन है हमें। जहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे लाइफ टाइम गिवन है और साथ में नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है। तो अगर हम इस डेटा को देखें तो जहाँ पे जो हमारा लाइफ टाइम वाला डेटा है 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 7, 700 to 800 and 800 to 900 and 900 to 1000। तो जो सारा डेटा है हमारा वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर जहाँ पे हमारा डेटा कॉन्टीन्यूस ना होता तो पहले हम इसको कॉन्टीन्यूस बनाते। तो अब हम पहले फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइफ टाइम है 300 to 400 एंड नंबर ऑफ लैम्प्स हैं 14। तो 300 to 400 और नंबर ऑफ लैम्प्स 14, तो जहाँ पे आ जाएगा 14। नेक्स्ट हमारे पास है 400 to 500 एंड नंबर ऑफ लैम्प 56। 400 to 500 और 56, तो जहाँ पे 50 तो जहाँ पे आ गया 56। जहाँ पे हम क्या करेंगे, बार ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 500 to 600 एंड 600 के बीच कितने नंबर ऑफ लैम्प्स आएंगे 60। 500 to 600 एंड नंबर ऑफ लैम्प 60, तो 60 है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास 600 to 700, तो उसमें नंबर ऑफ लैम्प्स हैं वो 86 हैं। तो 600 to 700 और 86 आएगा जहाँ पे 80, तो जहाँ पे आ गया 86। अब हम जहाँ पे बार ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 700 to 800 एंड नंबर ऑफ लैम्प 74। 700 to 800 and 74 is here। नेक्स्ट है हमारे पास 800 to 900, 800 to 900 एंड लैम्प हैं 62। तो 60 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 62। नेक्स्ट 900 to 1000, तो 48। 900 to 1000 एंड 48, 40, 50 एंड यहाँ पे आ गया 48।
हिस्टोग्राम को या बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें जो स्केल होता है वो अप्रोप्रिएट यूज़ करना चाहिए। हमने जहाँ पे 10 का टेबल लिया है, सभी बार्स के बीच जहाँ पे क्या है 10-10 का गैप है, और हमने क्या कर दिया, इस लाइफ टाइम को और नंबर ऑफ लैम्प्स को इसके हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हम चाहें तो इस हिस्टोग्राम को क्या कर सकते हैं, बीच में शेड भी कर सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। हमें जहाँ पे बताना है कि कितने लैंप होंगे जिनका जो लाइफ टाइम है वो 700 आवर्स से ज़्यादा है। तो जहाँ पे अगर हम देखें 700, तो 700 जहाँ पे है तो इससे ज़्यादा जो लाइफ टाइम है वो इन सीरीज़ वाले बल्ब का होएगा, मीन्स कि इनका लैंप का होएगा। तो हम इनको क्या कर लेंगे, इनकी काउंटिंग को ऐड कर लेंगे। तो जहाँ पे फर्स्ट में है 700 to 800 में है 74, और नेक्स्ट है 62, और नेक्स्ट है 48। सभी को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 184 लैम्प्स। हमसे जहाँ पे यही पूछा गया था हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम, तो जहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आ गया 184 लैम्प्स जिनका 700 से, तो हम 700 से ज़्यादा वाले देखेंगे तो 700 हो रहा है जहाँ से 700 वाले काउंट हो रहे हैं जिनका लाइफ टाइम 700 है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। जहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जिसमें बच्चों के जो हैं स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है मार्क्स की 2 सेक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी बच्चों के मार्क्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए गए हैं। तो जहाँ पे मार्क्स हैं 0 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं 3, 10 to 29, एंड 20 to 30 के मार्क्स बच्चों के क्या हैं, कितने बच्चों के मार्क्स हैं 17, और 30 to 40 के बीच 12, एंड 40 to 59। ये वैसे ही हमें सेक्शन बी की फ्रिक्वेंसी और मार्क्स गिवन है। हमें यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। हमें क्या करना है, इन मार्क्स को क्या करना है, ग्राफ के ऊपर, सेम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है विद 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स। सबसे पहले हमें जहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, ग्राफ बनता होता है, वो फ्रिक्वेंसी मीन्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ मार्क्स ऐसे उसके बीच और क्लास मार्क के बीच बनता होता है। तो हमारे पास जहाँ पे सिर्फ 0 to 10, 10 to 20 एक मार्क्स हैं, क्लास मार्क नहीं है। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम जहाँ पे देखें, ये होती है हमारी लोअर लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट। हर एक मार्क्स में हमारे पास लोअर और अपर लिमिट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 0 + 10 तो 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो जहाँ पे आ जाएंगे हमारे क्लास मार्क 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। नेक्स्ट है 20 to 30, 20 और 30 को ऐड करेंगे तो 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 40 + 30 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 देन 35, एंड 40 + 50 90, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो जहाँ पे आ गया 45। अब हमारा जहाँ पे जो मार्क्स हैं वो भी जहाँ पे क्या हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 हैं। तो जो हमारा क्लास मार्क जहाँ पे आया है वो हमारा जहाँ पे सेम आ जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। तो ये आगे हमारे सेक्शन बी के क्लास मार्क। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे विद फ्रिक्वेंसी और क्लास मार्क्स के साथ। दोनों सेक्शन के जो क्या हैं ग्राफ, हमें एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क और सेक्शन ए और सेक्शन बी को क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास मार्क है हमारा 5, तो पहले हम सेक्शन ए के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू है 5, तो सेक्शन ए के कितने मार्क्स हैं, कितने बच्चों के मार्क्स के हैं 3। तो जहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे है हमारा 5 और जहाँ पे आ गया 3, इसको पॉइंट को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
15, क्लास मार्क 15, क्लास मार्क हमारा 15 है और सेक्शन में कितने, ए में कितने हैं 9, तो जहाँ पे आ गया हमारा 9, तो 9 आ गया हमारा इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मार्क 25 एंड 17, तो 25 और जहाँ पे हम क्या करेंगे 17 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 17 आएगा हमारा जहाँ पे 16 है, तो जहाँ पे आ गया हमारा 17। नेक्स्ट है क्लास मार्क 35 एंड मार्क्स हैं 12 बच्चों की, तो जहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो 12 है, तो 35 एंड 12, तो 35 यहाँ पे है और हमारा 12 है इधर, तो जहाँ पे आ गया हमारा 35 12 वाला पॉइंट। नेक्स्ट है क्लास मार्क 45 एंड फ्रिक्वेंसी 9, 45 एंड फ्रिक्वेंसी 45 जहाँ पे है एंड जो फ्रिक्वेंसी 9 आ जाएगी हमारी जहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, हम सिर्फ पॉइंट्स को मैच करते हैं, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, मीट कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट। जी हमने जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करे हैं ये सेक्शन ए के हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन बी के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनके पॉइंट्स के नेमिंग कर देंगे। जहाँ पे हमारा पॉइंट था 5 3, तो जहाँ पे हम लिखेंगे 5 3। नेक्स्ट है 15 9, तो जहाँ पे आ गया 15,9। नेक्स्ट है जहाँ पे 25 एंड 17, जहाँ पे आ जाएगा हमारा 35 12, 35 12। नेक्स्ट है हमारा 45 एंड 9। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन बी के जो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी है और क्लास मार्क है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे डिफरेंट क्या कर सकते हैं, पेंसिल के साथ या फिर पेन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हम जहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएँ। ये हमारा सेक्शन ए है और अब हम सेक्शन बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले है क्लास मार्क 5 और सेक्शन बी में कितनी फ्रिक्वेंसी है 5, तो 5 एंड फ्रिक्वेंसी 5 हमारी आ गई इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास 15 और 19, तो 15 यहाँ पे है और 19 अगर हम देखें 15 तो 19 होएगा हमारा इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास 25 एंड 15, तो 25 एंड 15 होएगा हमारा इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास 35 एंड 10, तो 35 हमारा जहाँ पे है और 35 और 10, तो जहाँ पे 9 और जहाँ पे 10 हो गया, तो जहाँ पे हमारा आ गया पॉइंट 35 और 10 का। नेक्स्ट है 45 एंड 1, तो 45 और जहाँ पे है हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मीट कर देंगे। हम इसको डॉटर लाइन से भी कर सकते हैं, बट हमने जहाँ पे डिफरेंट पेन के साथ इसको एक्सप्लेन करा है तो हम सॉलिड लाइन से ही एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमारा सेक्शन बी का फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनके पॉइंट्स को नेमिंग कर देंगे। तो पहला पॉइंट था 5,5, तो फर्स्ट पॉइंट 5,5। नेक्स्ट है हमारे पास 15,19। नेक्स्ट है हमारे पास 25,15। उसके नेक्स्ट है हमारा 35,10 और नेक्स्ट है 45,1। तो ये वाला जो ब्लैक हमारे साथ हमने क्या करा है, डॉट के साथ रिप्रेजेंट करा है, तो वो हो गया हमारे सेक्शन बी के मार्क्स, और जो ये पेंसिल के साथ करे हैं वो हो गए सेक्शन ए के मार्क्स। और हमें जहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन से सेक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। अगर हम इस फ्रिक्वेंसी पॉलीगन को देखते हैं तो सबसे पहले जहाँ पे हम सेक्शन ए के पॉइंट्स को देखते हैं, सेक्शन ए में जो बच्चों के मार्क्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहे हैं, जहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे अगर हम इसमें भी देखें तो 17 12, तो सबसे ज़्यादा बच्चों यहाँ पे मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। और अगर हम सेक्शन बी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो सेक्शन बी में क्या है 19 और 15 है, बट उसके बाद जहाँ पे ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं 5 और जहाँ पे 10 और 1 है वो क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। तो सेक्शन ए की जो परफॉर्मेंस है वो सेक्शन बी से क्या होएगी, बेटर होएगी। तो हमने देखा जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में क्या था, सेक्शन ए की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, सेक्शन बी से बेटर थी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ
सेक्शन ए इज़ बेटर देन सेक्शन बी। और यही हमें क्या करना था, इसमें फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।